हेलो दोस्तों, सभी क्लास 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्या चीज की क्लास 11 का मैथ मधु गुप्ता एनसीईआरटी का। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके क्या किया है, सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को बुक चाहिए क्लास तो आप लोग पीछे जाइएगा और वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर उस सवाल को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 अंश माप का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां से देखो क्या क्या चीज दिया गया। पहला नंबर अंश दिया गया, यानी कि कोण का माप दिया गया कितना, 60 अंश। फिर हमारे पास परिधि पर क्या चीज, जो कोण का परिधि पर दिया गया चाप वो कितना दिया गया, 37.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या चीज, माप, यानी कि यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। हमें क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आगे दिया गया क्या चीज, कोण, वृत्त का कोण, वृत्त का कोण बराबर दिया गया, ये हमें दिया गया 60 अंश। फिर यहां से देखेंगे क्या चीज, जो लंबाई दिया गया यानी कि चाप, यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर चाप यानी कि जो लंबाई है वो दिया गया हमारे पास 37.4 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे क्या चीज, त्रिज्या। यहां से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कोण बराबर होता है चाप बटे में क्या चीज, त्रिज्या। और यहां से देखेंगे कोण का मान हमारे पास दिया गया 60 अंश बराबर चाप की वैल्यू दिया गया 37 कितना 4 सेंटीमीटर और बटे में त्रिज्या स्मॉल आर। अब इस 60 अंश को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन बदलेंगे, पाई बाई 180 अंश से गुणा, यानी कि हो गया 60 अंश गुणे पाई अपान में 180 अंश बराबर हो गया 37.4 बटे में स्मॉल आर। यहां से देखो 60 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो गया 3, यानी कि ये मिला हमें पाई बाई 3 इक्वल टू 37.4 बटे में आर। यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर बराबर मिलेगा 37.4 गुणे कितना 3। फिर यहां से आर बराबर निकालेंगे 37.4 गुणे 3 बटे में पाई, और यहाँ हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में कितना 7। फिर यहाँ से हम लोग स्मॉल आर बराबर देखेंगे 37.4 गुणे 3 बटे में पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 22 बटे में क्या 7। अभी जो हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि हर है, ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर मिलेगा 37.4 गुणे 3 गुणे 7 बटे में कितना 22। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। स्मॉल आर बराबर हो गया 37.4 गुणे 7 कितना 21 बटे में हमारे पास कितना हो गया 22। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 37.4 गुणे कितना 21, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 3। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8, 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 3 गुना 6 और कितना हो गया 7, 4 हो गया 8 7 15 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि स्मॉल आर बराबर मिला 785.4 बटे में कितना 22। और आर बराबर यहाँ पर जब 785.4 में 22 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 35.7 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया, ये दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः
30 अंश और 45 अंश का कोण अंकित करते हैं। तो वृत्तों के त्रिज्याओं का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यानी कि यहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे माना लंबाई L इक्वल टू L1 बराबर क्या होगा L2, यानी कि जो पहला अंश बना रहा है 30 अंश, उसकी लंबाई मानेंगे हम लोग L1, और दूसरा जो 45 अंश बना रहा है इसकी लंबाई मानेंगे L2। और फिर यहां से देखेंगे पहला जो कोण दिया गया, यानी कि वृत्त के ये दो वृत्तों के समान लंबाई, यानी कि जो पहला वृत्त होगा उसका कोण, यानी कि पहले वृत्त का कोण बराबर, ये मिला हमें कितना 30 अंश, और यहां लिखेंगे त्रिज्या, माना पहले वृत्त का त्रिज्या R1 है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, यानी कि एक R1 है और दूसरा क्या है R2, यानी कि पहले वृत्त की जो लंबाई है वो L1 है, और जो पहले वृत्त की त्रिज्या है वो R1 है, और पहले वृत्त का जो कोण है वो 30 अंश है। तो यहां से हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे में होगा क्या चीज, त्रिज्या। कोण हमारे पास दिया गया 30 अंश बराबर चाप, यहां लिखेंगे लंबाई माना हमने L1, और बटे में त्रिज्या क्या मिला R1। यहां से इसको हम लोग क्या करेंगे, 30 गुणे पाई बाई 180 से गुणा करेंगे, और 30 से काटेंगे, हो गया 6 इक्वल टू L1 अपान में क्या मिला R1, यानी कि पाई बाई 6 इक्वल टू मिला L1 अपान में R1, या यहां से R1 बराबर निकालेंगे, तो R1 बराबर यानी कि ये हो जाएगा R1 का गुणा पाई में, तो R1 इंटू पाई बराबर 6L1, या R1 बराबर हो गया 6L1 अपान में पाई, इसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां लिखेंगे क्या चीज की दूसरा वृत्त का कोण, यानी कि दूसरे वृत्त का कोण, ये बराबर दिया गया आपको कितना 45 अंश। फिर यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर होगा चाप बटे में त्रिज्या, यहाँ पर इसका कोण का मान दिया गया 45 अंश, गुणे इसको हम लोग पाई बाई 180 अंश से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो चाप L1 था, तो दूसरे कोण के लिए लंबाई क्या माने हम लोग L2, ये हो गया L2 अपान में त्रिज्या देखो क्या लेंगे R2, यहाँ से 45 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि इसका मान आया पाई बाई 4 इक्वल टू L2 अपान में R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 इंटू पाई बराबर 4L2, R2 बराबर यहां से निकालेंगे तो 4L2 अपान में मिला हमें क्या चीज पाई, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर क्या चीज सेकेंड। अब समीकरण हमारे पास एक R1 का जो मान आया है 6L1 अपान में पाई, और R2 का मान आया है 4L2 अपान में पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिज्याओं का हमें क्या कहा गया है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात कब ज्ञात होगा, जब R1 में हम लोग R2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहां से हम लोग लिखेंगे आगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर अब यहां से देखेंगे समीकरण हमारे पास एक क्या है, ये रहा R1, यानी कि हो जाएगा R1 अपान में R2 बराबर 6L1 अपान में पाई, और इस पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, ये हो गया 4L1, यानी कि हो जाएगा कितना 4L2 अपान में कितना मिला पाई, और यहां से R1 अपान में R2 बराबर, और एक चीज देखो हमेशा जो L माने हैं ये L1 L2 के क्या है, बराबर है। जहां L1 और L2 है वहां पर क्या रखेंगे मान हम लोग L,
तो ये हो जाएगा 6l बटे में पाई और इस पूरे के बटे में 4l अपान में क्या हो गया पाई, यानी कि यहाँ से r1 अपान में r2 बराबर 6l अपान में पाई इंटू ये पाई ऊपर हो जाएगा बटे में 4l, यहाँ से पाई क्या हो गया कैंसिल, यल से यल क्या हो गया कैंसिल। देखो 2 से ये भी डिवाइड है और 2 से ये भी डिवाइड है, तो 2 3 हो गया 6 और 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कि r1 बटे में r2 बराबर 3 क्या मिला 2, यानी कि यहाँ से r1 अनुपाते r2 बराबर 3:2 और यही इसका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज की क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या चीज 7 है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या का अनुपात हमारे पास दिया गया 40:पाई और कहा गया त्रिभुज के सभी कोण को हमें क्या करना है डिग्री में ज्ञात करना है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी में दिया गया, तो यहाँ से लिखेंगे माना समांतर श्रेणी, यहां से लिखेंगे माना समांतर श्रेणी और ये समांतर श्रेणी हमारे पास क्या क्या चीज मिलेगा, एक a माइनस डी, फिर a और एक मिलेगा a प्लस क्या चीज d, और हमें पता है क्या चीज की त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो समांतर श्रेणी में जो कोण बना वो हमारे पास क्या क्या a माइनस डी, फिर a और a प्लस क्या मिला है d। यहाँ नीचे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल और ये बराबर होगा कितना 180 अंश और तीनों एंगल हमारे पास दिए गए, यानी कि तब क्या होगा a माइनस बी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू क्या मिला 180 अंश। फिर यहां से देखेंगे d और d क्या हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया हमें मिला कितना 3a बराबर 180 अंश, फिर यहां से a बराबर हमें मिला कितना 60 अंश। जो हमारे पास समांतर श्रेणी में कोण है वहां पर a की वैल्यू क्या चीज पुट करेंगे 60 अंश, तब यानी कि हमें प्राप्त होगा समांतर श्रेणी में कोण और ये कोण कितना कितना मिला 60 अंश माइनस d, फिर कितना मिला 60 अंश और यहां से मिलेगा 60 अंश प्लस d। अब यहां से देखेंगे क्या चीज कहा गया कि न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यानी कि इसमें हमारे पास न्यूनतम क्या मिला 60 अंश में से अगर d की वैल्यू कुछ भी आ रही है उसको घटाएंगे तो ये संख्या क्या होगी कम होगी, यानी कि न्यूनतम होगा। और अगर किसी संख्या अगर d की वैल्यू कुछ भी आई हो और वहां पर अगर 60 अंश को ऐड करेंगे तो इसका मान क्या होगा 60 से अधिक होगा, यानी कि ये महत्तम होगा और ये क्या होगा न्यूनतम। यानी कि यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ऐसे न्यूनतम कोण बराबर ये हो जाएगा कितना 60 अंश माइनस कितना d, और लिखेंगे यहाँ पर महत्तम कोण बराबर कितना 60 अंश प्लस क्या मिला d। अब यहाँ से कहा गया क्या चीज की न्यूनतम कोण में ग्रेडों की संख्या और महत्तम कोण में रेडियनों की संख्या, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना दिया गया 40:पाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब होगा प्रश्नानुसार क्या कहा गया हमसे, कहा गया क्या चीज की न्यूनतम कोण यानी कि 60 डिग्री माइनस डी और बटे में महत्तम कोण कितना 60 प्लस कितना डी और ये बराबर हो गया कितना 40 पाई, यानी कि 40 बटे कितना पाई। अच्छा इसका जो क्या करना है रेडियनों की संख्या, इसको हमें क्या करना है रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन में जब हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे इसको
तो पाई बाई 180 अंश से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो गया 60 अंश माइनस डी बटे में 60 अंश प्लस डी, और ये हो जाएगा इनटू पाई अपान में 180 अंश, और ये बराबर हो गया कितना 40 बटे में पाई। अब ये 180 अंश कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 60 अंश माइनस डी इंटू हो गया 180 बटे में 6 प्लस डी, और इंटू क्या मिला हमें पाई, बराबर 40 अपान में क्या मिला पाई। यहाँ से पाई क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से देखो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको हम लोग 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना कितना हो गया 18, यानी कि यहाँ मिला 60 अंश माइनस डी इंटू मिला हमें 9 बटे में 60 प्लस कितना डी, और ये इक्वल टू मिला 2 अपान में 1। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा गुणा, एक का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें। तो देखो इसमें 9 का गुणा यानी कि इसमें करेंगे तो 9 छक कितना हो गया 54, यानी कि 560 अंश माइनस 9d बराबर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 60 अंश प्लस क्या मिला d। यहाँ से देखो हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया 540 माइनस 9d बराबर ये हो गया 120 अंश प्लस कितना मिला 2d। डी को एक साइड कर लेंगे और इसको क्या करेंगे एक साइड भेज देंगे, तो 120 को इधर ले आएंगे, ये हो गया 540 माइनस 120 अंश बराबर 2d प्लस कितना मिला 9d। अब यहाँ देखेंगे 540 में से 120 को घटाएंगे तो 0 में से 0 गया हो गया 0, 4 में से 2 गया मिला हमें कितना 2, 5 में से 1 गया कितना मिला 420, 420 ही होगा, और ये बराबर हो गया 9 2 कितना हो गया यहाँ से 11d। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 11d से इसमें क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा ये 60 प्लस d हो गया 60 गुना 120 हो गया प्लस 2d, और यहाँ से इसको जब इधर करेंगे तो हो गया 120, ये इधर जाएगा हो गया प्लस, तो यानी कि यहाँ से हमें मिला कितना d इक्वल टू मिलेगा 420 बटे में कितना 11, d बराबर भाग करेंगे तो 11 में जब 420 से भाग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 11, तो यहाँ कितना हो गया 33, यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा कितना हो गया 9, 0 हो गया 11 टी कितना हो गया 88, घटाएंगे यहाँ पर कितना हो गया 2, यानी कि हो गया 38 मिनट कितना 38 अंश, और ये हो गया कितना 2 मिनट। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और ये इसका क्या हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमा करता है, ज्ञात कीजिए कि वह 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है इसमें रेडियन में। अब पहला नंबर हम लोग देखते हैं क्या चीज कि अगर कोई पहिया है अगर एक राउंडिंग पूरा करता है तो कितना टाइम लेता है 360 अंश का एंगल बनाएगा। तो पहला नंबर हम लोग यही लिखेंगे क्या चीज की पहिए द्वारा एक परिक्रमा पूरा करने में, तो यानी कि यहां से मिलेगा एक परिक्रमण के द्वारा लिखेंगे इसका पहिए द्वारा, यहां से सॉल्व करेंगे पहिए द्वारा एक परिक्रमण में बना कोण बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब इस 360 अंश को हम लोग क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हो जाएगा 360 गुणे पाई बटे में कितना 180 अंश, ये कैंसिल आउट होकर मिला हमें कितना चीज 2 पाई, यानी कि पहिए द्वारा एक परिक्रमण में तो 180 परिक्रमण में कितना होगा, तो यहां से लिखेंगे 100 पहिए द्वारा 180 परिक्रमण में बना कोण, यहाँ इसका क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना 180 गुणे कितना हो गया 2 पाई। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या चीज कहा गया हुआ 1 सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60
सेकंड, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड में पहिए द्वारा बना कोण, 1 सेकंड में पहिए द्वारा परिक्रमण में बना कोण बराबर 180 गुणे 2 पाई और 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड। ये हो गया। इसमें 60 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे और यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या होंगी कट जाएंगे 3 और यानी कि 3 गुना 6 यानी कि 6 पाई और ये हो गया किसमें रेडियन में और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा 7। तो अब यानी कि 7 में कहा गया एक पहिया 1 मिनट में 180 परिक्रमण करता है, ज्ञात कीजिए कि वह 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहिए द्वारा एक परिक्रमण में बना कोण, यानी कि अगर कोई हमारे पास पहिया है जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा 360 अंश। तो यानी कि यहाँ से लिखेंगे क्या चीज एक परिक्रमण में 360 अंश बना, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से पूरा करेंगे, कैंसिल आउट होकर 2 पाई मिला, तो पहिए द्वारा 180 यानी कि एक परिक्रमण में वह 2 पाई बना रहा है, तो 180 परिक्रमण में 180 गुणे कितना होगा 2 पाई, तो 1 सेकंड में परिक्रमण द्वारा बना कोण, तो 180 गुणे 2 पाई बटे में कितना हो गया 60 और कैंसिल आउट करके कितना आएगा आंसर 6 पाई और ये इसका क्या हो गया आंसर।